नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है भाग 17। संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो सही उत्तर है अध्याय 1। अगला है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद के समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 345। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 346। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 347। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन सी है? तो इसका लिपि देवनागरी होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा का सदस्य होते हैं एवं 10 राज्यसभा का सदस्य होते हैं। अगला है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दूसरी उपसमिति। कुल 3 उपसमिति होती है, जिसमें दूसरी उपसमिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? तो राजभाषा के प्रयोजन के लिए 9 अनुच्छेद वर्णित है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से जारी या निष्पादित किया जाना है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 3 के 3 से। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति
किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सरकार को। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की कौन कौन सी धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं? तो धारा 6 और धारा 7 के ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष की 27 अप्रैल को जारी हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 1960।